लोगों का सवाल ये है कि ओपीएस में अभी तक क्या हो रहा है, क्या यूपीएस में कन्वर्ट करने की चालाकी हो रही है? जरूर कन्वर्ट करने का चालाकी जो है शुरू किया गया है। खेल हाय नमस्कार, ओपीएस के मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि ओपीएस के मुद्दे में क्या हुआ 12 अगस्त को। फिर भी आप लोग सवाल कर रहे हैं। बहुत लोगों का सवाल ये है कि ओपीएस में अभी तक क्या हो रहा है, क्या यूपीएस में कन्वर्ट करने की चालाकी हो रही है? जरूर कन्वर्ट करने का चालाकी जो है शुरू किया गया है खेल, लेकिन वो आप पे लागू नहीं होता है। आप कोई भी कागज़ मत भरिए, किसी भी कागज़ में कोई भी कार्यालय आपको कागज़ देता है, साफ उस पर आप लिख के दे दीजिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक। और इस तमाम चीज़ को लिख के फिनांस मिनिस्ट्री को सीधे शेयर करना है अपने उच्च कार्यालय के होते हुए। जिस भी कार्यालय में आप काम करते हैं उस कार्यालय के उच्च कार्यालय अधिकारी को थ्रू बाई चैनल आप जो है डायरेक्ट फिनांस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री को सीधे भेजें। अगर आपको लगता है कहीं सख्त सवाल है तो सख्त सवाल छोड़ दीजिए, उस पर सीधे लिखना है सेवा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राइसिंग रोड नई दिल्ली, उसका कोड है 110001 डाल के नॉर्थ ब्लॉक पीएमओ जो है कर देना है, पीएमओ ऑफिस। और ये तमाम डालने के बाद नीचे लिखिएगा सेकंड में गृह मंत्रालय, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक, और साथ में ये नई दिल्ली 110001, साथ में उसमें नीचे ही वित्त मंत्रालय डाल दीजिएगा। वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, नॉर्थ ब्लॉक, वित्त मंत्रालय 110001 डालने के बाद 3 हो गया। चौथे में आप डाल लीजिएगा द्वारा में उचित माध्यम, मतलब थ्रू बाय चैनल। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड के माध्यम से जाएगा। थर्ड और विषय में डालिए एनपीएस और यूपीएस के तमाम विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए ओपीएस पुनः स्थापित करने के संदर्भ में प्रार्थना पत्र, ठीक, जो एनपीएस के दायरे में आ रहा है। और यहाँ लिखना है महोदय या माननीय, माननीय लिखना है इसलिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय को हम लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम से लिख रहे हैं। माननीय, समझन इस प्रकार से है कि देश के अर्धसैनिक बल के एक्ट, अगर सीआरपीएफ के हैं तो 1949 सेक्शन 4 के तहत भारत के सशस्त्र बल कहा गया है। उसमें सशस्त्र बल का जिक्र किया गया कि आप भारत सरकार के सशस्त्र बल हैं। साथ में अखिलेश प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सीआरपीएफ को, अखिलेश प्रसाद को भारत के सशस्त्र बल माना गया है केस में। 1981 में जजमेंट आया। इसमें लिखना है कि 1981 में भी जजमेंट में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सशस्त्र बल भारत का सशस्त्र बल है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। बाकी आप उसी को दोहराने, अगर आप किसी और विभाग के हैं तो अपने विभाग के एक्ट डाल दीजिएगा। अगर आप सीआरपीएफ के हैं तो 1949 डाल दीजिएगा। अगर आप बीएसएफ के हैं तो 1968 डाल दीजिएगा। अगर आप जो है आईटीबीपी के हैं तो 1992 डाल दीजिएगा। अगर आप सीआईएसएफ के तो 1968 डाल दीजिएगा। और एनएसजी-एसपीजी के हैं तो अपने एक्ट डाल के उसमें साफ लिख दीजिएगा। आपके पास एक कागज़ है, हम आप लोगों के बीच में उपलब्ध करा देंगे, उस कागज़ को लगा देना है। उसमें लिखा गया है कि भारत सरकार के सशस्त्र बल के रूप में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को में कहा गया है। कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन के एक्ट और उसकी जिक्र की गई है और गृह मंत्रालय का ऑर्डर है, आप लोगों के बीच में अवगत कराया जाएगा। ये डालने के बाद आप लोग लिखिएगा कि महोदय माननीय, तमाम अपने एक्ट के तहत डाल दिए। उसके बाद लिखेगा जो कि हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, दिनांक इतने तारीख के भारत सरकार के गजट में भारतीय सशस्त्र बल को एनपीएस लागू नहीं होता है और उस पर यूपीएस जो अभी वर्तमान में आ रहा है वो भी लागू नहीं होता है। लागू होता है वर्तमान में ओपीएस लागू होता है, जिसकी जो है जिससे सशस्त्र बल के तौर पे हम ड्यूटी और कार्य करते हैं। हमें सशस्त्र बल के वेतन भत्ता दे किया जाए तथा तमाम इम्प्लीमेंट करते ही ओपीएस लागू करने की कृपा की जाए। अतः माननीय से अनुरोध है कि देश के तमाम सशस्त्र बल, मतलब आपके देश के जो भी जिस विभाग के हैं, इसके एक्ट के तहत सशस्त्र बल है उसके अनुसार ओपीएस हमें दे करने की कृपा की जाए। हम ओपीएस के दायरे में आते हैं भारत सरकार की गजट संख्या इसके तहत तथा जिस एक्ट में आते हैं उस एक्ट के तहत।
तत्काल प्रभाव से इस एक्ट के तहत जो है हमें ओपीएस लगाने की कृपा की जाए। नीचे दे लीजिएगा, उसमें आप प्रार्थी लिखते हैं तो उसमें लिख दिएगा भावदीय। भावदीय दाहिने साइड में लिखने के बाद आप जितने लोग हैं अपना नाम, पूरे जो एनपीएस के दायरे में सभी लोग एक साथ नाम, अपना रेजिमेंटल नंबर, फोर्स नंबर और तमाम चीज़ डालिए। कम से कम 100, 200, 400 एक ही लेटर बनाइए, उसमें सब लोग का सिग्नेचर कराइए और उसकी एक फ़ोटो स्टेट कीजिए और अपने विभाग को दे दीजिए थ्रू बाई चैनल। और एक क्या कीजिए, एडवांस कॉपी लिख के आप उसका जो है स्कैन कॉपी करिए और सीधे सभी मिनिस्ट्री को दे दीजिए डायरेक्ट एडवांस कॉपी में। किसको देना है? पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजना है, पीएमओ को, उसके बाद आप जो है गृह मंत्रालय को भेजना है, उसके बाद जो है आप जो है वित्त मंत्रालय को भेजना है। तीनों मंत्रालय को भेज के आप थ्रू बाई कमांडेंट कीजिए। पहले थ्रू बाई कमांडेंट कीजिए, कमांडेंट जो भी आप जिस भी विभाग में हैं उसके वजूद से दीजिए, विभाग आगे भेजता है क्या होता है, लेकिन आप एडवांस कॉपी भेज दीजिए। 30 दिन के अंदर में अगर जवाब नहीं आता है तो आप तत्काल प्रभाव से आरटीआई डालिए सभी लोग, और आरटीआई डाल के इस सवाल का क्वेश्चन कीजिए कि हमने थ्रू ईमेल या थ्रू स्पीड पोस्ट नंबर ये इसके तहत आपको कागज़ भेजा था, आप हमें अवगत कराने की कृपा करें कि इस पर आपने क्या कार्रवाई किया। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो उस कागज़ को उठा के आप हमें भेजिए, हम फिर उसको लगा के न्यायालय में केस मुकदमा दर्ज करेंगे कि अब तो जवाब ही नहीं आता है साहब। क्योंकि अब जो चीज़ें हो रही है उस चीज़ को प्रशासनिक तरीके से लड़ने की ज़रूरत है। किसी भी दिमाग को लगा के इस्तेमाल सही जगह से अगर करते हैं तो तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि आपके प्रति कौन कितना लापरवाह है और कितना जिम्मेवार है। लापरवाह की तमाम चीज़ें दिखाई दे रही है, जिम्मेवार कितना है वो भी तमाम चीज़ें दिखाई दे रही है। तो आप अपने प्रति खुद स्वयं जागरूक होइए, आपकी लड़ाई है, इसमें कोई दूसरा कोई नहीं आएगा। बाकी लोग मैं क्लियर बताता हूँ, जो ओपीएस ले रहे हैं उसमें चंद 2, 4, 5 लोग हैं जो मज़े ले रहे हैं, तमाम चीज़ों को देखते हुए किसी न किसी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं और उनको अब नंगा करने की ज़रूरत है। समय आ चुका है, इसलिए नंगा करने की ज़रूरत है कि ऐसे ऐसे देश में छुपे हुए गद्दार मान सिंह की तरह हैं जो समाज को खोखला और दोहरी राजनीति करते हैं। इन लोगों को ला के रोड पे खड़ा करने की ज़रूरत है, तभी जाके समाज में सुधार हो सकता। और एक बात बताते हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग शांत हैं, इसीलिए ये गद्दार और देशद्रोही टाइप के लोग आज जो है समाज में उत्पन्न हैं। अगर जिस दिन ईमानदार, समाज के लिए जागरूक और पढ़ा लिखा लोग अगर खड़ा होना शुरू हो जाएगा, उस दिन से ही समाज में भ्रष्टाचार, दोहरी नीति, दोहरी तमाम चीज़ें तमाम नष्ट हो जाएगी। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा प्रस्ताव आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे वाले